विनम्र शब्दों में निवेदन है कि प्रार्थिया संजय कुमारी द्वारा एक प्रार्थना सूचना रिपोर्ट थाना शमशाबाद आगरा के अंतर्गत अपराध संख्या 299/2024 सरकार बनाम राजकुमारी आदि के नाम से माननीय न्यायालय जे.एम. फतेहाबाद आगरा के आदेश से धारा 318(4) 61(2) BNS में दर्ज कराई थी, जबकि प्रार्थना पत्र में धारा 338, 336, 340(2) BNS के आवश्यक तत्व होने के उपरांत भी प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 318(4) 61(2) BNS में दर्ज हुई थी। उपरोक्त अपराध संख्या के विवेचक जितेंद्र रावत प्रारंभ से ही उपरोक्त अपराध संख्या के अभियुक्तगणों को लाभ पहुंचा रहे हैं। दिनांक 24/3/2023 को निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश सर्वोदय नगर कानपुर में इस बात का शपथ पत्र उपरोक्त अपराध संख्या की अभियुक्ता राजकुमारी द्वारा इस बात का दिया गया था कि प्रार्थिया संजय कुमारी की शादी स्वरूप चंद से कभी हुई ही नहीं थी और अन्य सह अभियुक्तों ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए उपरोक्त विभाग में झूठे शपथ पत्र व कूट रचित शपथ पत्र दिए थे, परंतु विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र रावत द्वारा दिनांक 24/3/2023 को उपरोक्त अपराध संख्या के अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र के तहत दिए गए झूठे असत्य व कूट रचित शपथ पत्रों की गहनता से जांच नहीं की गई, जबकि सभी सरकारी प्रपत्रों में वह स्वरूप चंद के विभाग राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रार्थिया का नाम बतौर पत्नी के रूप में दर्ज है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी भली भांति विवेचक महोदय को होने के उपरांत भी उपरोक्त अपराध संख्या में अभियुक्तगणों को लाने पहुंचाते हुए मात्र स्वरूप चंद पुत्र मेवाराम के विरुद्ध हुई धारा 82(1) BNS के अंतर्गत आरोप पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त अपराध संख्या के अभियुक्तगण द्वारा एक ही तथ्य के झूठे व कूटरचित शपथ पत्र देकर अपराध कारित किया है, जो कि BNS की धारा 318(4) 61(2) 338, 336, 340(2) की श्रेणी में आता है। प्रार्थिया को पूर्व में ही इस बात का अंदाजा था कि उपरोक्त अपराध संख्या के विवेचक अभियुक्तगणों को लाभ पहुंचाएंगे, जिस संदर्भ में प्रार्थिया द्वारा पूर्व में भी उपरोक्त अपराध संख्या की विवेचना किसी अन्य थाने से कराने के संबंध में ACP शमशाबाद आगरा व DCP पूर्वी को व्यक्तिगत रूप से व डाक के माध्यम से भी प्रार्थना पत्र दिए थे, परंतु प्रार्थियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है की गई। प्रार्थिया वर्तमान समय में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है। अंत श्रीमान जी से प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपराध संख्या 293/2024 की पुनर्विवेचना के आदेश पारित करते हुए विवेचना किसी अन्य थाने से किसी साफ छवि वाले विवेचक से कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें, जिससे कि प्रार्थिया को न्याय मिल सके। मेरी मम्मी का केस है एक, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर रखी है, तो मेरी माँ का झूठे शपथ पत्र दिए हैं मेरी माँ के खिलाफ दूसरी महिला के यहाँ डिपार्टमेंट में ESIC कानपुर में। तो उसकी विवेचना न करते हुए जितेंद्र रावत ने उसमें झूठे शपथ 11 लोगों के नाम काटते हुए सिर्फ एक नाम दर्ज किया है स्वरूप चंद का। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसकी पुनः विवेचना की जाए। आपके पिताजी ने दूसरी शादी की है तो क्या मैं न्याय मांगती हूँ और क्या मांगती हूँ। मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है। किस थाने का मामला? थाना शमशाबाद। मेरा गांव टूला शाहपुर है। प्रॉपर मैं शाहपुर की निवासी हूँ। ये मामला कब से चला आ रहा है? ये मामला चला रहा है 2022 से। केस डाला था मेरी माँ ने और 10/12/2024 को 299/24 में ये FIR हुई है, जिसमें अभी 1 महीने पहले चार्जशीट लगाई है जितेंद्र रावत ने। 10 लोगों। पहले आपकी मम्मी से शादी हुई थी या पहले उनकी हुई? पहले मेरी माँ की शादी हुई थी। मेरी माँ का नाम भी है, जो कि मेरे पिताजी है ना रसद खाद्य विभाग में डिपार्टमेंट में 4th क्लास में एम्प्लॉई थे। उसमें नॉमिनी में मेरा भी नाम है, मेरी माँ का भी नाम है। फादर आपके हैं इसमें? हाँ है मेरे फादर। तो आप क्या चाहती फादर से? फादर से मैं यही चाहती हूँ फादर से कि जो है मम्मी का वो दें मेरी माँ को।